दोस्तों, यरूशलेम में इसराइल के बारे में जो दावा किया गया था, एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसका विरोध कर रहा है। और यह विरोध इजराइल के टेम्पल माउंट पर विवादित कब्जे के संबंध में किया जा रहा है। मंदिर का पुनर्निर्माण अब शुरू होने के कगार पर ही है। यरूशलेम में मंदिर का निर्माण पूरे इतिहास और बाइबल के भविष्यवाणी के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, दूसरा मंदिर 70 ईस्वी में नष्ट हो गया था और अब इस समय यरूशलेम में मंदिर नहीं है। बाइबल के भविष्यवाणी के कई विद्वान तीसरे मंदिर के निर्माण को लेकर बहुत ही उत्सुक थे कि कब बनाया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस खोज के बारे में, जिसने आसपास के क्षेत्र और इसराइल के निवासियों पर मंदिर के प्रभाव के बारे में भी सवाल उठाया है। आगे बढ़ने से पहले हमें इस मुद्दे पर सावधानी से विचार करने की ज़रूरत है। जैसा कि कुछ इब्रानी भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी कि इसराइल के निवासी जो लोग अलग अलग देश में रह रहे हैं, अंत के समय में वायदा किया गया देश में वापस आ जाएंगे और उस समय मंदिर पुनर्निर्माण किया जाएगा। तब सभी देश के लोग जान लेंगे कि परमेश्वर ही इसराइल को पवित्र करता है। जैसा कि लिखा है यहेजकेल अध्याय 37 उसका 28 में, और जब मेरा पवित्र स्थान उनके बीच सदा के लिए रहेगा, तब सब जातियां जान लेगी कि मैं यहोवा इसराइल का पवित्र करने वाला हूँ। दोस्तों, मंदिर के नष्ट होने के बाद से यहूदी लोग पश्चिमी दीवार की तरफ जाते रहते हैं, जिसे रोती हुई दीवार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर यहूदी लोग अपने पुरोहितों का आशीष मांगते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और अपना दुख व्यक्त करते हैं। तीसरे मंदिर का निर्माण और इसराइल में वापसी को लेकर एक भविष्यवाणी लिखी गई थी आमोस अध्याय 9 उसका 14 और 15 में। मैं अपनी प्रजा इसराइल के बंधुओं को फेर ले आऊँगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियाँ लगाकर दाखमधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उनके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उजाड़े न जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, कई लोग तो यह घोषित करने के लिए उत्सुक है कि परमेश्वर यहूदी लोगों को भूल गया है, और यह भी कि इसराइल का फिर से उद्धार पूरी तरह से मनुष्यों का काम है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर कभी भी अपने चुने हुए लोगों को छोड़ने का इरादा नहीं किया। इसराइल में यहूदी लोगों की वापसी के लिए परमेश्वर की योजना हमेशा परमेश्वर की शर्तों पर रही है, न कि मनुष्यों की। और जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने दुनिया भर में 19वीं शताब्दी के फैलाव के बाद भविष्यवाणी की थी, यहूदी लोग एक बार फिर पवित्र भूमि पर अपना घर बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि परमेश्वर उनके साथ है। लिखा है यशाया अध्याय 43 उसका 5 और 6 में, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूँगा। मैं उत्तर से कहूँगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और मेरी पुत्रियों को पृथ्वी की छोर से ले आओ। यहाँ हम देख सकते हैं परमेश्वर अपने लोगों को सभी दिशाओं से इकट्ठा करने की बात करते हैं और यह वादा भी करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर देखा जाए तो केवल यहूदी लोगों का अपने देश वापस आना ही तीसरे मंदिर का निर्माण का चिन्ह नहीं है, बल्कि मंदिर संस्थान और टेम्पल माउंट के विश्वास योग्य आंदोलन तीसरे मंदिर के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर तीसरे मंदिर का निर्माण क्यों करें, क्योंकि ये तो स्वर्ग में बनाई जाने वाले पवित्र मंदिर के जैसा ही होगा, जिसमें परमेश्वर वास करता है। यरूशलेम का मंदिर एक सामान्य बिल्डिंग से अलग है, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के लिए एक भौतिक घर भी माना जाता है। खुद परमेश्वर ने निर्गमन अध्याय 40 में बताया। दोस्तों, मंदिर के दूसरे कार्य का उद्देश्य मानव जाति को परमेश्वर की उपस्थिति से अवगत कराना है, जिसके बारे में कहा गया था कि वह वाचा के दया आसन के संदूक पर ऊपर विश्राम करता है। लिखा है निर्गमन 25 उसका 22 में, और मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूँगा और इसराइलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय में मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूँगा। यहूदी लोग 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर के विनाश के बाद से जानवरों का बलिदान को करने में सक्षम नहीं हुए हैं, लेकिन अब तीसरे मंदिर के निर्माण से पहले लाल बछिया का बलिदान किया जाएगा
और यह बात खुद परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। लिखा है गिनती 19:2 में, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि बलिदान के लिए एक लाल निर्दोष बछिया ही चाहिए और अब यूएस के टेक्सास में 5 लाल निर्दोष बछिया पाई गई हैं। इसका मतलब साफ है कि तीसरे मंदिर का भी निर्माण जल्दी शुरू होगा और फिर विनाश का पुत्र जो कि सारे दुनिया में शांति लाने की झूठी वायदा को करेगा वो आएगा। दोस्तों, इन सारी बातों को पूरा होते देखकर हमें समझ लेना चाहिए कि अब समय कम है यीशु मसीह के आगमन के लिए, इसलिए अपने आप को तैयार करें। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो को द्वारा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।